गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लासेज में हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे। क्लास 12 रिलेशन ऑफ फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपका चल रहा था। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सेम है, बस केवल 9 में आप लोगों के लिए एक सेट्स दिया गया है, लेकिन 8th में आप लोगों के लिए सेट्स नहीं है। 8th में क्या आप लोग खुद मान के चलोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये 12 तक लिया गया है। पर ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स की वैल्यू क्या है 0 और 12 से लेस देन। ठीक है, इस तरीके से एक सेट दिया गया है कि एक्स की वैल्यू क्या है 0 इक्वल लेस देन इक्वल टू और 12 सॉरी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और एक्स से लेस देन 12। तब कह रहा है आप लोगों के लिए फंक्शन। अब देखो, ये तो हम लोगों के लिए केवल सेट दे दिया। अब इसमें जो फंक्शन रहता है वो इस तरीके से आर इज इक्वल टू ए बी वेयर ए माइनस बी का मोड इज इवन इज मल्टीपल बाई 4 सॉरी इज मल्टीपल बाई 4। ये आप लोगों के लिए कोई फंक्शन दे दिया, रिलेशन दे दिया। ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि अगर यदि इन दोनों का हम लोग क्या निकालें, सबट्रैक्शन निकालें, उसका मोड निकालें, तो वो क्या आता है मल्टीपल बाई 4। अब हम लोगों को शो करना है इसमें कि इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव, हम लोग 3 चीजें पढ़ रहे थे इस वाली, और आज इसको हम फिनिश कर देंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव। ठीक है, इन 3 चीजों को हम लोगों को शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है अथवा नहीं, सिमेट्रिक है अथवा नहीं, ट्रांजेक्टिव है अथवा नहीं। 3 चीज देखो, आप लोगों के लिए सेट दे दिया और रिलेशन भी दे दिया कि रिलेशन क्या है। ए और बी के मध्य में एक ऐसा रिलेशन है कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है मल्टीपल ऑफ 4, यानी उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 की मल्टीपल आ रहा है। तो आप लोगों के लिए जो सेट्स बनेंगे, आपकी जो रिलेशन बनेगा, जो आपके डोमेन और कोडोमेन होंगे, वो कौन कौन से बनेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। x की वैल्यू 0 से और 12 के बीच है, x की वैल्यू 0 से और 12 के बीच है, मतलब यानी a का जो फंक्शन है वो कौन सा हो गया अपना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हो गया कंप्लीटली। तो आप लोगों के लिए एक सेट 0 से 12 तक डिफाइन है और उसका रिलेशन ये दे दिया आप लोगों के लिए। जब रिलेशन दे दिया तो अब हम लोग इसके क्या सेट्स बनाते हैं। सेट्स कौन कौन से बनेंगे। अब देखो, ए में से कोई भी ऐसे एलिमेंट्स लेके चलेंगे जिनका डिफरेंस कितना हो 4 की मल्टीपल हो। तो देखो, अगर यदि मैं 0 लेके चलता हूं, सपोज करो मैं ए 0 लेके चलता हूं, तो ए को मैंने 0 लिया तो इनका दोनों का इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 मल्टीपल में। तो मुझे बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 4, क्या लेनी पड़ेगी भाई 4। 0 लिया तो 4। अगर इसमें 1 लेता हूं तो 1 के साथ मुझे 5 लेना पड़ेगा क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अगर मैं 2 लेता हूं तो 6, अगर 3 लेते हैं तो 7, अगर 4 लेते हैं तो 8, 5 लेते हैं तो 9, 6 लेते हैं तो 10 और 7 लेते हैं तो 11 और 8 लेते हैं तो 12। ठीक है, एक तो ये बन गया। अच्छा, अगर इसमें 4 लेता हूं 4 0 ए की, यहाँ पे तो मैंने ए की वैल्यू क्या ली थी 0 और बी की वैल्यू 4। अगर इसमें ए की वैल्यू 4 लूं, बी की वैल्यू क्या लूं 0, ये भी तो भाई रिलेशन ही बनेगा। अच्छा, 5 1 भी क्या बनेगा, इनका डिफरेंस भी कैसा आ रहा है 4। 6 2 भी क्या बनेगा 3 7 भी बनेगा, 8 4 भी बनेगा, 9 5 भी बनेगा, 10 6 भी बनेगा, 11 7 भी बनेगा और 12 भी बनेगा। ठीक है, ये तो बनेंगे बनेंगे। अच्छा, इसके बाद में अगर यदि हम लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें और भी बनेंगे क्या, और भी बनेंगे इसमें। अच्छा, 0 0 भी तो बनेगा क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 0 है, वो भी तो 4 का मल्टीपल है। भाई 0 खुद भी तो किसी भी उसका क्या होता है मल्टीपल होता है, तो 0 0 भी बनेगा इसमें। और बताओ 1 9 बनेगा।
19 बनेगा, तो 19 तो ले 19 बनेगा, 14 हो गया 19। अच्छा एक तो इसमें डबलेट तो कंप्लीट बनेगी, 1 1 भी बनेगा क्योंकि इसका भी डिफरेंस क्या था 0, ये भी 4 का मल्टीपल है, 2 2 भी बनेगा, 3 3 भी बनेगा, 4 4 भी बनेगा। इसी तरीके से कहाँ तक बनेंगे 12 12 तक। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसको क्यों इसमें पुट किया, क्योंकि इसके डबलेट का जो डिफरेंस है वो भी क्या था 0, वो भी 4 का मल्टीपल होता है। उसके बाद में 0 8 भी बनेगा, 8 0 भी बनेगा। देखो ना इन दोनों का डिफरेंस क्या 8, और 8 किसका मल्टीपल होता है 4 का, 8 0 इनका डिफरेंस भी है 8, इसका भी मल्टीपल क्या होता है 4, यानी 4 का मल्टीपल है। और क्या बनेगा 111 ले गया। अच्छा 8 0 0 0 12 भी बनेगा और 12 0 भी बनेगा। और क्या बनेगा 0 12 12 0 के बाद में 2 10 बनेगा, 2 10 और 10 2 भी बनेगा, है ना। 1 9 तो हो गया इसमें। और क्या बनेगा 1 9 भी बनेगा, 1 9 नहीं है ना, 1 9 और 9 1 और 11 3 भी बनेगा और 3 11 भी बनेगा। ठीक है 11 3 3 1 1 9 हो गया, 3 9 हो गया, 10 2 हो गया, 2 10 हो गया, 12 0 हो गया, 0 12 हो गया। एक रह गया 4 12 वाला, 4 12 और एक बनेगा 12 4। अब देखो ये सारे सबसेट्स किस तरीके से बने, इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 मल्टीपल 4 क्या है, दोनों का डिफरेंस 4 मल्टीपल 4 क्या है। आप इसमें से कोई भी ऐसा सेट लेके चलिए जिसका मल्टीपल 4 ना हो, सभी सेटों के क्या है मल्टीपल 4 आ रहे हैं आपके, आप देख लो काउंट करके सभी के मल्टीपल कैसे आ रहे हैं, यानी इनके डिफरेंस का मल्टीपल कैसे आ रहा है 4 आ रहा है। अब एक चीज बताओ, हमको चेक करनी है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग कैसे करते थे कि उसके डबलेट आने चाहिए थे। सेट ए है तो ए की डबलेट क्या बनेगी 0 0 1 1 2 2 3 इस तरीके से डबलेट बनेंगे। तो हमारे यहाँ पर सभी डबलेट्स आ रहे हैं 12 तक, सभी डबलेट्स आ रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, कैसा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, फर्स्ट वैल्यूज के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए ना, तो ए क्या होना चाहिए आर में से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या दिखाते थे कि अगर यदि ए भी है तो बी भी होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर देन इंप्लाइज दैट बी ए। आपको जैसा मन करे वैसा लिखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हमको ऐसा लिखना है, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर देन इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट्स सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। अब देखो चेक भी तो कर ले इसको, ई बी 0 4 है तो क्या 4 0 है, 4 0 है, 1 5 है तो 5 1 है, 2 6 है तो 6 2 है, 3 7 है तो 7 3 है ना, 7 3 है, 4 8 है तो 8 4 है, सभी है इसमें। 0 0 डबलेट को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो और ऑफिशियली वाली बात है, तो क्या होता है सिमेट्रिक होता है। 0 8 है, 8 0 है, 0 12 है, 12 0 है, 2 10 है, 10 2 है, 1 9 है, 9 1 है, 11 3 है, 3 11 है, 4 12 है तो 12 4 है, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजेक्टिव के लिए देखिए, ट्रांजेक्टिव के लिए कैसे दिखाते थे हम लोग, थर्ड वाला केस, अगर यदि आपका ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी है और बी सी भी कहां से कैपिटल आर से है ना, देन तो हमारे लिए ए सी का होना भी आर में कंपलसरी होता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या कि ये कैसा होगा ट्रांजेक्टिव। तो मेरी बात ध्यान से हम लोगों ने चेक किया, ए भी चेक किया 0 4 ए बी, अच्छा बी सी देखो 4 से रिलेशन ये बन गया 4 0 है, फिर अब ए सी चेक करो, ए सी 0 0 है, यहाँ चेक किया 1 5 है तो 5 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 हो गया, 2 6 है 6 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 7 है 7 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए। सभी के ट्रांजेक्टिव अवेलेबल है यहाँ पर। 0 8 है 8 0 है तो 0 0 है, 0 12 है 12 0 है तो 0 0 है, 2 10 है और 10 2 है तो 2 2 भी यहाँ पर है, तो सभी के क्या है यहाँ पर ट्रांजेक्टिव। तो ये फंक्शन जो दिया गया था ये कैसा है रिफ्लेक्सिव भी है
सिमेट्रिक भी है और ट्रांजेक्टिव भी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। हाय दिल दे करीब तेरे रहना जट्टी ने, अख बंद कर विच रहना जट्टी।